नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। खुशहाल जीवन के लिए अच्छा रहना बेहद इम्पोर्टेंट है और इसके साथ ही आपके कैरियर से संबंधित हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हालिया दिनों में जो एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम है, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, साथ साथ ARO का एग्ज़ाम है, पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर निकलने वाला है। और वो टॉपिक है साथियों इंडेक्स 2022-21 के सभी इंडेक्स को हमने मिला करके यहाँ पे शामिल कर लिया है। एक क्लास में पूरा खल्लास करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का, और फर्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। कह रहा है 130, 136, 140 या 145। तो भारत का इसमें 136वां स्थान है। बात आती है इसे जारी कौन करता है। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक है इसे कौन जारी करता है, इसके बारे में बेसिक सी बातें देख लेते हैं। कह रहा है 146 देशों में से भारत को 136वां स्थान मिला है। और ये जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प, आज़ादी, उदारता, भ्रष्टाचार, इन सबको इसमें शामिल करके रैंक दी जाती है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड जो है 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। तो फिनलैंड टॉप पर आया है और सबसे गिरी हुई जो रैंक आई है वो अफगानिस्तान की आई है। यहीं आप देख सकते हो, फिनलैंड टॉप पे है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर है साथियों आइसलैंड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है साथियों हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का किस स्थान पर रहा। कह रहा है 20 पर, 32 पर, 40 पर या 68 पर। तो भारत का इसमें जो स्थान आया है वो 40 आया है साथियों। कितना आया है? 40 स्थान आया है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक सी बातें अगर आप जानते हो तो इसे जारी कौन करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जारी करता है। ठीक है, और ये देशों की क्षमता और नवाचार में जो सफलता मिलती है उसके आधार पर जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है, दूसरे पर USA और तीसरे पर साथियों स्वीडन रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक। कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 भारत किस स्थान पर रहा। 145, 135, 136 या 160। तो इसमें भारत का जो स्थान आया है साथियों वो आया है 135, 135। आंसर बी होगा। और इसके बारे में जब आप बेसिक सी बातें जानते हो तो इसे जारी कौन करता है, ये बेहद जरूरी है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, जो न्यूयॉर्क में है। और कह रहा है भारत 163 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। कह रहा है इस सूचकांक में घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा, सैन्यकरण की डिग्री मिलाकर के 23 मानदंडों के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है। कह रहा है इस मूल्यांकन में अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांति वाला देश आखिरकार बनेगा भी क्यों नहीं। टॉप पर आइसलैंड है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर और थर्ड पे है साथियों आयरलैंड। इसके साथ ही नेक्स्ट है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। इंपोर्टेंट है, काफ़ी पूछी जा सकती है। भारत का स्थान पूछ रहा है 121, 125, 131 या 29वें स्थान पर। तो भारत इसमें 121वें स्थान पर रहा है। बेसिक सी बातें देखें, जारी कौन करता है, तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। ये कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति एवं वैश्विक मूल्यांकन इसमें देखा जाता है और सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर रैंक दी जाती है। टॉप पर आया है फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर इसमें आया है स्वीडन। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40, 43, 46 या 55। तो भारत का स्थान है 43। कौन सा स्थान है? 43। आप देख सकते हो भारत कौन से स्थान पर रहा है, 43। बात आती है इसे जारी कौन करता है, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये जारी किया जाता है। नमा संस्करण है और इस रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़े को शामिल किया गया है। पहले पर इसमें अमेरिका, दूसरे पर UK और तीसरे पर जर्मनी रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट है साथियों वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। भारत का स्थान पूछ रहा है 140, 135, 145 या 129। तो भारत साथियों इसमें 129वें स्थान पर रहा है। इसी की में बेसिक सी बातें कह रहा है हाल में विश्व आर्थिक मंच द्वारा, तो ये WEF द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत 135वें स्थान पर रहा है। पहले पर टॉप आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर
रहे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों 37, 47, 57 या 39। तो भारत रहा है इसमें 37वें स्थान पे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता रहे। बेसिक सी बातें, प्रबंधन विकास संस्था द्वारा हाल ही में इसे क्या किया गया, जारी किया गया है। भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि दर की है, ऐसा कुछ कहा गया है। और भारत 63 देशों में से कितने स्थान पर रहा है? 37। पहले पर डेनमार्क रहा है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड इसमें, और तीसरे पर सिंगापुर रहा है। कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक, ये 2021 का है। 131, 132, 140 या 161। तो साथियों इसमें भारत का स्थान 132 रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इसके बारे में जानकारी, तो इसे UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये 8 सितंबर 2022 को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जारी हुई है। 21-22 की ये रिपोर्ट है और 151 देशों में भारत का 132वां स्थान है। अंतिम पायदान की बात करूं तो इसमें साउथ सूडान 191वें स्थान पर रहा है। टॉप स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, और तीसरे पर कौन रहा है? आइसलैंड इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट है वैश्विक लायबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार सबसे अच्छे शहरों में कौन रहा है? हांगकांग, वियना, दुबई या सिंगापुर। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया का वियना सबसे अच्छे शहरों में रहा है। और बात करें कि भाई भारत की राजधानी कौन से स्थान पर है, तो 112वें स्थान पर। मुंबई को 117वां स्थान मिला है। और सबसे कम योग्य शहर इसमें सीरिया की राजधानी दमिश्क को बताया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा रैंक? 128, 131, 135 या 140। तो इसमें भारत 131वीं रैंक पर रहा है। इसके बारे में बात करें तो पहले पर इसमें सिंगापुर, और जारीकर्ता कौन है? अमेरिका थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। 177 देशों की ये रैंक क्या की जाती है? जारी की जाती है। नेक्स्ट है अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान 5वां, 7वां, 9वां या 11वां। तो भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 10वां, 11वां, 12वां या 31वां। तो साथियों इसमें भारत को 12वां स्थान दिया गया है। बेसिक सी बातें इसके बारे में, तो पहले पर टॉप अफगानिस्तान, दूसरे पर इराक, तीसरे पर सोमालिया। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा प्रभावित में। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसे जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ध्यान रखना भारत इसमें साथियों चौथे स्थान पर रहा है। बेसिक सी बातें, इसे जारी कौन करता, मतलब ये संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दी जाती है। 142 देशों को इसमें शामिल किया गया है। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस, चीन और भारत चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान? 140, 142, 150 या 189। तो इसमें भारत का 150, 150वां स्थान है। और इसे बारे में बात करें तो ये 180 देशों की मिला करके बनाई जाती है। नॉर्वे ने 5वें वर्ष इसमें पहले पायदान प्राप्त किया है, और दूसरे स्थान पर है साथियों फिनलैंड, और तीसरे पर है इसमें डेनमार्क। नेक्स्ट है भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान राज्य टॉप पर रहा है? दिल्ली, तेलंगाना या केरल या जम्मू कश्मीर। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर रहा है। राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप इसे क्या करता है? जारी करता है। और इसमें पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले जम्मू एंड कश्मीर में हुए, इसके बाद उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या अंतिम स्थान। तो भारत इसमें अंतिम स्थान पर रहा है, और ये 180 देशों को मिला करके जारी की जाती है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? 180 में। पूछ लेगा इसे जारी कौन करता है, तो येल विश्वविद्यालय, अमेरिका का येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय दोनों मिलकर के जारी करते हैं। ये ISPCS में बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों से संबंधित सीढ़ियों और 40 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क है, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे पर साथियों इसमें फिनलैंड है। इसके साथ ही नेक्स्ट है विश्व शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर? तो थर्ड पर भारतीय वायु
सेना इसमें रही है। इसके में बेसिक सी बातें। तो कह रहा है इसे आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी किया गया है और पहले पर इसमें अमेरिका है, दूसरे पर रूस है और जब भारत जाकर के तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? कह रहा 50वां, 54वां, 58वां या 62वां। तो इसमें भारत को जो स्थान मिला साथियों वो 54वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 54वां। जारी करता पूछे तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। कब जारी किया गया? तो ये 24 मई 2022 को जारी किया गया। इस सूचकांक में 100 देशों की अर्थव्यवस्था 117 देशों को शामिल किया गया और शीर्ष स्थान पर इसमें जापान रहा है। ठीक है, भारत को इसमें 54वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 50, 46, 40 या 62। तो इसमें भारत को 2021 में 40 स्थान मिला और वर्तमान में भारत को 2022 की बात करोगे तो 37वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 37वां स्थान मिला है। तो 167 देशों में भारत को ये जो 46वां स्थान दिया गया 2021 में, अभी 37वां। पहले स्थान पर नॉर्वे है और इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या करती है? जारी करती है। नेक्स्ट है हाल ही में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में कौन से स्थान पर है भारत? 81, 83, 85 या 87वें स्थान पर। तो भारत इसमें 87वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर इसमें न्यूजीलैंड को शामिल किया गया है और भारत 85वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत कौन से स्थान पर? 84, 83, 85 या 87वें स्थान पर। तो भारत इसमें 87वें स्थान पर है। बात करें इस इंडेक्स के बारे में तो 3 माह में ये जारी किया जाता है, साल में 4 बार जारी किया जाता है और Q1, Q2 और Q3। तो अभी ये Q3 वाली रिपोर्ट आई है। भारत इसमें Q1 में भारत जो है क्वार्टर 1 में 83 पे था, क्वार्टर 2 में 84 पे था और क्वार्टर 3 में इसे 87 पे है। ठीक है ना, तो इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है। इसकी बेसिक बातें आप देख ही रहे हो। जारी किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे स्थान पर। तो भारत इसमें साथियों तीसरे स्थान पर है। बेसिक सी बात है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च से क्या करता है? जारी करता है। पहले स्थान पर अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर ये लगातार हैं। निम्न में से कौन सा देश 2017 से 2021 के बीच हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना है? तो अमेरिका, इजराइल, रूस या फ्रांस। तो इसमें फ्रांस नहीं है, इसमें अमेरिका है। अमेरिका सबसे ज़्यादा निर्यातक बना है। सिप्री इस रिपोर्ट को जारी करता है और ट्रेस इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। कह रहा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अमेरिका है और सबसे बड़ा आयातक देशों में भारत है। उसके बाद सऊदी अरब, ये सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी। तो कह रहा है नेमार ब्राजील या क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के या रोजर फेडरर। तो शायद लियोनेल मेसी बने हैं जो अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, ये याद रखना। और बात करें तो ये कौन जारी करता है? तो इसे फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2022 की सूची है। ठीक है, इसमें आप याद रखना। ये बेसिक सी बातें हैं। इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ी कौन अकेले हैं? तो विराट कोहली का नाम है, बाद बाकी कोई भारतीय खिलाड़ियों में नहीं है। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो राजधानियों में बात करें तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बनी है वो नई दिल्ली बनी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसके बारे में बेसिक सी बातें कह रहा है IQ एयर की 2021 की विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पर रही है और 4 देश की राजधानी अन जमेना ये तीसरे स्थान पर रही है। इस इंडेक्स में अगर बात करें तो सबसे प्रदूषित देशों में बांग्लादेश, चाड और पाकिस्तान ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हमें बताएं नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लाएं, और आप विश्वास के साथ तैयारी करिए, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।